नमस्कार, मैं हूं दिवाकर सिंह। आप सभी को स्वागत है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार संविधान के किस अधिकार में उल्लेखित है? तो यह जो है यह सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार में उल्लेखित है। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार 29 और 30 में इसके बारे में लिखा गया है। धार्मिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है कि 25 से 28 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और संपत्ति का अधिकार जो है कि यह 300 के कम है। छुआछूत प्रथा का सबसे भद्दा रूप है। तो छुआछूत प्रथा के सबसे भद्दा रूप असमानता है। छुआछूत जो है कि यह संविधान के आर्टिकल 17 में इसको अंत किया गया है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को अनुदान देता है। तो भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार भारत को एक रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। तो यह जो है एक रूप में स्थापित करने का प्रयास सच्चे लोकतंत्र की रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो 16(4) का संबंध निम्नलिखित में से जो है कि यह आरक्षण से संबंधित है। 16 का क्लॉज 4 निर्देश सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था इस दृष्टि से कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संविधान के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति को क्या करने की अनुमति नहीं देता है? तो व्यक्ति को यह जो है किसी भी स्वतंत्रता को भंग करना, कानूनी व्यवस्था को ठेस पहुंचाना, ये और भी दोनों को जो है कि अनुमति नहीं देता है। सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया? तो सरकार ने जो है 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। श्रमिक संगठन बनाने का अधिकार है। तो श्रमिक संगठन बनाने का अधिकार जीवन का अधिकार है। असम के मचल लालुंग के मामले में किसके हस्तक्षेप के बाद न्याय हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद मचल लालुंगा के मामले में न्याय हुआ था। भारतीय संविधान का वह भाग जो भारत को कल्याणकारी राज्य स्थापित घोषित करता है, तो कल्याणकारी राज्य घोषित करता है वह कौन सा भाग है? तो भाग जो है कि 4 जो है कि राज्य को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यही इसी में वर्णित है, भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता। यदि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति व सुरक्षा के लिए खतरा हो तो सरकार क्या कार्रवाई करेगी? तो सरकार जो है उसे बंदी बना सकती है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पुराने समय में जमींदार व धनी लोग गरीब व दलित लोगों से क्या करवाते थे? तो पुराने लोग जो है कि यह बंधुआ मजदूरी करवाते थे। भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत की है। तो यह आर्टिकल जो है कि 18 के अंतर्गत जो है कि भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार की शुरुआत की है। धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के अनुसार व्यक्ति को कौन सा धर्म अपना सकता है? तो अपने पसंद का धर्म जो है कि व्यक्ति अपना सकता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भाग जो है कि 3 में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता पर सरकार क्या प्रतिबंध लगा सकती है? तो यह जो है कि समाज की बुराई को दूर करने के लिए,
लोक व्यवस्था, नैतिक और स्वास्थ्य के आधार पर ए और बी दोनों सही होगा। सरकार किन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की बजाय प्रतिबंध लगा सकती है? तो सरकार जो है यह सती प्रथा, एक से अधिक विवाह, मानव बलि, उपयुक्त सभी पर प्रतिबंध लगा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 18 संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 18 संबंधित है खिताब का उन्मूलन, उपाधियों का जो है कि अंत किया गया है अनुच्छेद 18 में। संविधान के अनुसार धर्म परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? तो इच्छा अनुसार कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन डैश से डैश अनुच्छेद तक है। तो 12 से लेकर 35 तक जो है कि मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार है? तो इसमें से जो है कि आर्थिक अधिकार, रोजगार का अधिकार जो है कि यह आर्थिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया गया है? तो संसद जो है इसमें संशोधन, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संसद के कानून परिवर्तन, सुरक्षा, उपयुक्त सभी होगा। क्या भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी भी पर के लिए किसी विशेष धर्म का होना जरूरी है? तो नहीं। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था? तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसको 300 के क में ले रखा गया है। क्या राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए किसी विशेष धर्म को महत्व दिया जाता है? तो नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को जो है कि संविधान की आत्मा कहा जाता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा था। देश की रक्षा और सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना और सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक को है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य की संख्या है। तो संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में 11 है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद जो आपातकाल की अवधि के दौरान लागू किया जा सकता है। तो आपातकाल की अवधि के दौरान भी अनुच्छेद 20 जो है कि यह लागू किया जा सकता है। एशियाई खेल के से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने ठेकेदारों को कौन कौन सी सेवाओं का प्रावधान किया था? तो यह जो है फ्लाईओवर और स्टेडियम के निर्माण के लिए जो है कि सरकार ने ठेकेदारों को जो है कि सेवाएं प्रावधान किया था। सरकार द्वारा निर्धारित किस मजदूरी को लागू किया गया था? तो सरकार द्वारा जो है कि न्यूनतम मजदूरी लागू किया गया था। मौलिक कर्तव्य का संबंध किस संशोधन से है? तो मौलिक कर्तव्य का संबंध जो है कि 42वें संविधान संशोधन से है। किस देश का संविधान किसके लिए आधार प्रदान करता है? तो यह जो है कि देश का शासन के लिए जो है आधार प्रदान करता है किसी देश का संविधान। समाज के वैज्ञानिकों की टीम ने सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी याचिका दायर की थी?
तो यह जो है कि बेगार या मजदूरी याचिका जो है कि दायर की थी सर्वोच्च न्यायालय में। अनुच्छेद 17 का संबंध है, तो अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता का अंत से है। मचल लालुंग को किस आयु में गिरफ्तार किया गया था? तो मचल लालुंग को जो है कि 23 वर्ष की आयु में गिरफ्तार किया गया था। लालुंग मरीगांव जिले के किस राज्य का रहने वाला था? तो यह असम राज्य के रहने वाले थे लालुंग। डॉक्टरों ने जेल अधिकारी की किस वर्ष चिट्ठी भेजी थी? तो डॉक्टरों ने जेल अधिकारी को 1967 और 1996 में चिट्ठी भेजी थी। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? तो यह 1928 में जो है अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग उठाई थी मोतीलाल नेहरू ने। किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और इसको 300 के क में रख दिया गया। सरकार मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, लेकिन उन्हें होना चाहिए, तो उचित होना चाहिए। हमारा संविधान सभी लोगों को कौन कौन सा अधिकार देता है? तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार और लोगों को शिक्षा न प्राप्त करने का अधिकार। केवल ऑप्शन ए सही होगा, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? तो संविधान जो है नागरिकों के अधिकार अन्य व्यक्तियों से और निजी संगठन दोनों से जो है कि संरक्षित करता है। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के दर्पण पत्र की मांग कब उठाई थी? तो यह 1928 में उठाई थी। किस समुदाय को अल्पसंख्यक की आधार पर माना जाता है? किसी समुदाय को जो है अल्पसंख्यक की आधार पर माना जाता है तो उसको जो है कि भाषा और संस्कृति के आधार पर माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? संवैधानिक उपचार का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है? तो किसी भी व्यक्ति को जो है कि 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत। किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? दक्षिण अफ्रीका के संविधान 1993 में लागू हुआ। दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है कि 1993 नहीं 1996 में लागू हुआ। 1996 में जो है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ। उपाधियों का अंत संविधान के किस अधिकार में किया गया है? तो उपाधियों का अंत जो है कि संविधान के जो है कि समानता के अधिकार में अंत किया गया है। भारत में कहीं भी आने जाने की बात संविधान के किस अधिकार में उल्लेखित है? तो यह जो है स्वतंत्रता के अधिकार में जो है उल्लेखित है, भारत में कहीं भी लोगों को आने जाने की। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।